हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विलयन क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे विलयन के दो मुख्य घटक अर्थात विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं विलयन किसे कहते हैं या क्या होता है विलयन। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले विलयन। तो सबसे पहले विलयन का अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और वो समांगीय मिश्रण होंगे तो उसे हम विलयन कहेंगे। तो इतना बात तो हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ, ये तो हम समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, परंतु ये समांगीय मिश्रण है क्या, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहां से क्या कहा जा रहा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो भैया समांगीय मिश्रण है क्या, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता दे रहा हूं समांगीय मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। ठीक है, तो समांगीय मिश्रण समझिए। समांगीय मिश्रण का अगर सिंपल वे में हम डिफिनेशन करें या इसे कहें तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सकें कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उसे हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब ऐसा मिश्रण जिसको हम देखकर न बता सके कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर बताया जाए तो मान लेते हैं ये गिलास है। ठीक है, और गिलास में आपने जल और इसमें चीनी है, जल और चीनी का मिश्रण है, अर्थात मतलब इसमें जल भी है और चीनी भी है एक गिलास में। और एक गिलास हमने बनाया ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या है, जल है और फिर से क्या है, नमक है। ठीक है, तो ये दोनों है, एक गिलास में क्या है, जल और चीनी, और दूसरे गिलास में जल और नमक है। और आपको बुलाया गया और दोनों गिलास को रख दिया गया सामने और आपसे पूछा गया कि किस गिलास में चीनी है और किस गिलास में नमक घुला है। ठीक है, तो क्या आप बस केवल देख कर बता सकते हैं कि किसमें नमक है और किसमें चीनी? तो हम देख कर नहीं बता सकते कि किसमें नमक है किसमें चीनी, जब तक हम टेस्ट ना करें। ठीक है, तो इसी प्रकार के, तो इसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, हम यही कह रहे हैं, समांगीय मिश्रण का डेफिनेशन क्या कर रहे हैं कि जब मतलब ऐसा मिश्रण जिसको देखकर न बता सके कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, उस मिश्रण को हम समांगीय मिश्रण कहते हैं। समझ में आया, मतलब ऐसा मिश्रण जिसको देखकर न बता सकें कि उसमें कौन कौन से पदार्थ एलिमेंट्स मिले हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगीय मिश्रण कहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिल रहे होंगे और वो क्या होंगे, समांगीय मिश्रण भी होंगे। समांगीय मिश्रण मतलब जल चीनी होंगे, जल नमक होंगे, मतलब देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन से पदार्थ मिले हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा विलयन किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, मतलब विलयन का डिफिनेशन क्या कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको विलयन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखेंगे हम विलयन के मुख्य दो घटक, विलयन के दो मुख्य घटक। ठीक है, तो विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक।
ठीक है। तो विलेय होता है और एक होता है विलायक। तो भैया विलेय और विलायक क्या है इसके बारे में भी हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फिगर बना दे रहा हूँ, ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, ग्लास है। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्लास है और ग्लास में क्या है, ग्लास में जल है और क्या है, इसमें चीनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक ग्लास में जल और चीनी का मिश्रण होगा, तो जाहिर सी बात है कि जल को हम अधिक लेंगे और चीनी को कम लेंगे। तो जो मतलब जो मिश्रण ये बनेगा, जो मतलब विलयन है ये, ठीक है, जल और चीनी है, तो ये एक विलयन है कि नहीं, हम कह सकते हैं विलयन है, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे तो समांगीय मिश्रण होंगे। अब समांगीय मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें मतलब ऐसा विलयन, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जल क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा और चीनी क्या मात्रा में होगा, चीनी कम मात्रा में। मतलब जल क्या है, जल अधिक होगा, अधिक मात्रा में, और ये चीनी क्या होगा, चीनी कम मात्रा में होगा। तो याद रखेंगे इसी प्रकार इसमें मतलब जो क्या होते हैं, जो विलयन में कम मात्रा में होते हैं उसे ही हम विलेय कहते हैं, और जो विलयन में अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम विलायक कहते हैं। मतलब क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। तो समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो जल होगा अधिक मात्रा में है तो जल ही क्या होगा, विलायक होगा, और चीनी क्या है, कम मात्रा में है तो चीनी क्या होगा, विलेय होगा। तो हम इसका डिफिनेशन कैसे करेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि कोई विलयन है, ठीक है, और जल और चीनी है, तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और चीनी जो कम मात्रा में है वो विलेय हो जाएगा। तो हम भैया हम डिफिनेशन कैसे करेंगे कि विलेय किसे कहते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो विलेय का हम डिफिनेशन ऐसे करेंगे कि ऐसा विलयन, क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें क्या होते हैं, जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, मतलब ऐसे विलयन जिसमें पदार्थों की मात्रा कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा विलयन जिसमें, या हम कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ, जिसमें कहें या जो पदार्थ कम मात्रा में होती है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो विलेय किसे कहते हैं, ऐसा विलयन, या हम कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें क्या होंगे, जिसमें पदार्थ कम मात्रा में होंगे उस विलयन को ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें क्या होंगे, मतलब जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उस विलयन को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी आप लिख लेंगे कि जो पदार्थ, या आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसे मतलब किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उसे ही हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। अब किसी विलयन में हम ऐसे इसको लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे, समझे रहेंगे तो आप लिख सकते हैं कैसे भी। इसको लिख सकते हैं, किसी विलयन में जो पदार्थ, ऐसे सटीक होगा, ठीक है, जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उस पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन कह सकते हैं, मतलब ऐसा विलयन जिसमें जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं इसका कि चीनी जो होगा, ठीक है, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, तुलना करेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ, जैसे अभी कह दिया जाए कि मान लेते हैं एक गिलास है और चीनी की मात्रा अधिक कर दिया गया और जल की मात्रा है कम कर दिया गया, तो जो मात्रा अधिक होगा, चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगा तब विलायक हो जाएगा,
ठीक है, चीनी विलायक हो जाएगा, परंतु जो कम मात्रा में होगा वही क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि जो चीनी है वही विलेय हो, भैया अधिक मात्रा में हम कर दिए चीनी को तो वही क्या हो जाएगा, चीनी ही क्या जाएगा, विलेय हो विलायक हो जाएगा। ठीक है, और जो जल कम मात्रा में हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे। तो ऐसे जिस विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में होंगे उसे हम विलेय कहते हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं चीनी, और इसका एग्जांपल दे सकते हैं जल का। ठीक है, जल का, इसको हम दे सकते हैं चीनी का। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी विलयन है तो उसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे उसे हम क्या कहते हैं, विलायक, और जो पदार्थ कम मात्रा में होते हैं उसे हम विलेय कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप समझे रहेंगे ना तो आप अपने आप डेफिनेशन को बना सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको मतलब याद के साथ साथ आपको समझ में भी बहुत ही अच्छे से आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में हमें हाय, हेलो या जो कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। वीडियो वहां से भी मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।